शेखर ये जगह देख कैसी लग रही है। पापा मुझे कार चाहिए। क्यों बेटा, स्कूटी है तो तेरे पास। पापा मेरी सारी फ्रेंडें कॉलेज में ना कार से आती हैं और मैं स्कूटी से जाती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनके सामने मेरे को इंसल्ट फील होती है। अरे तुझे देख नहीं रहा क्या बेटा, तेरा बाप तेरे लिए घर बनवा रहा है और इतने पैसे लग रहे हैं और तुझे एक ही गाड़ी चाहिए। पापा यार आप कुछ नहीं करते मेरे लिए। मेरे फ्रेंड्स के पापा को देखो, वो जो मांगते हैं ना उनको मिल जाता है, और आपसे एक कार नहीं दिलाई जा रही मुझे। बेटा अपनी औकात से तेरे लिए बहुत ज्यादा किया है, लेकिन तुझे कदर ही नहीं है अपने बाप की। क्या ही किया है आपने जो बोले जा रहे हो मुझे इतना आप। अरे बेटा तू उनकी बात कर रही है जिनके बाप की कमाई लाखों में और मेरी हजारों में। बेटा जिस प्रकार की मैं तुझे लाइफ दे रहा हूँ ना, लोगों का सपना होता है वो जीने का। पापा आपको पता है क्या, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बेकार लाइफ किसी की हो ही नहीं सकती। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, क्या कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रही हो। तुम्हें दिखती नहीं है क्या अपने पापा की मेहनत। यार तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम्हारा क्या है, तुम तो खुद बहुत अमीर फैमिली से हो। तुम्हारे पापा तुम जो मांगते हो वो दिला देते हैं, और तुम मेरे पापा को भड़काने आ जाते हो। अरे तुम्हारे पापा को भड़का के मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या कोई खुशी मिल जाएगी तुम्हारे पापा को भड़का के। मेरा भड़काने का कोई मकसद नहीं है, मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। ठीक है, तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम्हारी मर्जी, मांग लेना अपने पापा से। कार मेरा क्या जा रहा है। हाँ बताओ क्या समझाना चाहते हो तुम। अब रुको तो सही 1 मिनट। हाँ सुमित इधर आ। वो भैया ईंटें हैं। अरे ईंट तू वहां छोड़ यार, इधर आ। अब क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे। अरे कचकच लगा रखी है, कान पे आने तो दो उसे। जी भैया बोलिए। अरे सुमित तू ऐसे क्यों चल रहा था। वो भैया चोट लग गई थी। चोट लग गई थी, कैसे। वो साहब कल काम करते हुए गिर गया था तो चोट लग गई। आपको तो मालूम है सब कुछ। अच्छा तो दर्द नहीं हो रहा तेरे को। साहब दर्द तो हो रहा है लेकिन काम भी तो करना है, इसलिए दर्द सह लेते हैं। जब तुझे इतना दर्द हो रहा है तो तू फिर काम क्यों कर रहा है। अरे साहब काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा हमारा। क्यों तू काम क्यों कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर, ये तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र में तू पढ़ाई लिखाई कर, काम वाम छोड़ यार, तू पढ़ाई लिखाई करेगा वो अच्छा होगा। साहब कौन पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, हमारी किस्मत में ही नहीं है पढ़ना। क्यों नहीं है तेरी किस्मत में पढ़ना। साहब क्या है ना, हमारे सर पे हमारे बाप का हाथ नहीं है, छोटे भाई बहन है, माँ है, तो सबका खर्चा तो हमें ही चलाना पड़ता है। और अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो घर का खर्चा कौन चलाएगा। अरे तेरी जिंदगी तो इतनी बुरी है, तू जिंदा कैसे है, तुझे तो मर जाना चाहिए। कभी कभी हम भी यही सोचते हैं, लेकिन क्या है ना, काम करके थक के जब घर जाते हैं तो अपने भाई बहन का चेहरा देखते हैं, माँ का चेहरा देखते हैं, तो हमारी सारी थकान मिट जाती है, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। साहब उनका हंसता चेहरा देख के ना हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि उनके चेहरे पे खुशी हमेशा बनी रहे। और साहब उनके चेहरे पे खुशी बरकरार रखने के लिए ना हम हर दुख दर्द सह सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवार की खुशी है ना साहब, हमारी खुशी है। अरे वाह सुमित, तू तो अपने परिवार के बारे में बहुत सोचता है यार। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गाड़ी के लिए अपने बाप को ताने कसते हैं, अपनी जिंदगी को भला बुरा बोलते हैं, जबकि उनकी जिंदगी में ना सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, बाप पैसे ला के दे रहा होता है, बच्चे उड़ा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बाप से प्रॉब्लम होती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भाई इस दुनिया में। खैर तो छोड़, काम कर अच्छे से, ठीक है। ठीक है साहब। ठीक है। अरे क्या है ये, फालतू में मुझे सुनाया जा रहा है। पापा देखो मैं आपसे अकेले में बात करूंगी, मैं इसके सामने आपसे बात नहीं कर सकती। अरे शीतल मेरी बात तो सुन ले यार, शीतल। अरे बेटा वो खामखा गुस्सा होके चली गई, तूने उसका मूड खराब कर दिया। अरे अंकल जी आप भी क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हैं, भरोसा रखिए मुझ पर, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मनाता हूँ मैं उसे, आप टेंशन मत लीजिए, और उम्मीद है कि मान भी जाएगी, ठीक है। शीतल, अरे शीतल बात तो सुन ले यार। अरे शीतल बात तो सुनना यार। क्या है शेखर। चिल्ला क्यों रही है, दुनिया देख रही है यार, हद है। हाँ तो देखने दो ना, और वैसे भी तुम्हारे पास काम क्या है, मेरे पापा को भड़काते रहते हो बस। भड़का नहीं रहा था, मैं समझा रहा था तेरे को। गलती होगी देख, थोड़ी टोन मेरी अच्छी नहीं थी, सॉरी उसके लिए। लेकिन अब गुस्सा ना कर यार, मेरे को समझाने दे, देखो समझेगी बता। समझाओ, तुम कब से बोल रहे हो समझाने के लिए, मुझे बताओ क्या समझाना चाहते हो। पहले गुस्से में तो देख मैं नहीं समझा सकता, देख गुस्से में इंसानों को समझ में ही नहीं आता है। थोड़ा सा शांत हो पहले। अरे मुस्कुरा भी दे यार पहले। बोलो। चला तू मेरे साथ चल। अरे रुक जाओ। शेखर तुम कहाँ लेके आए हो, इतनी ठंड हो रही है। ठंड क्या तुम्हें ही लग रही है अकेले, मुझे भी लग रही है। अब
समझना है मुझसे तो फिर मेरे को अपने तरीके से काम करने दो। अच्छा वो देखो, वो भैया दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, उन भैया को दिखाने लाए हो मुझे। भैया को दिखाने नहीं लाया हूँ, कुछ समझा रहा हूँ। वो जो भैया है ना, 2 बच्चे हैं इनके, एक लड़का एक लड़की। और ये जो भैया है ना, जब इनके बच्चे नहीं थे तभी अपनी मनमर्जी से जिंदगी जीते थे, कभी काम करते थे कभी नहीं करते थे। लेकिन जब से बच्चे हुए हैं तब से खुद के सुख को त्याग के, खुद के बारे में सोचना छोड़ के अपने बच्चों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये ठंड इतनी ज्यादा पड़ी हुई है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन देखो पूरी रात भर यहाँ पे जॉब करते हैं। तुम्हें पता है ये क्यों कर रहे हैं सब कुछ? ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी इस मेहनत से इनके बच्चों की जिंदगी में खुशियां आएंगी। ठीक उसी तरह तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारे होने के बाद अपने सुखों को त्याग दिया, अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया। वो तो बस तुम्हारे लिए जी रहे हैं यार। हमारे पापा कई बार अभी भी बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत करी है तुम लोगों के लिए, 2-2 टाइम ड्यूटी करते थे। लेकिन दुख होता है माँ बाप को यार, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप के बारे में ही नहीं सोचते हैं। सोचो ना, जिस इंसान ने खुद की खुशियां त्याग दी, खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं, उस इंसान से अगर तुम ऐसे बात करोगी तो उन्हें कैसा लगेगा? उन्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशियां शौक से नहीं त्यागी हैं बल्कि तुम्हारे लिए त्यागी हैं। समझे तुम? और तुम बोलते हो यार तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए किया क्या है? गलत चीज है ये। बच्चों को बड़े होने के बाद माँ बाप के दुख दर्द को समझना चाहिए, उनके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन पर सवालिया निशान उठाने चाहिए। समझी तुम? शेखर यार तुम छोड़ो, पता नहीं क्यों आ गई मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ पर। इतना समझाया फिर भी नहीं समझी। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बातों से तंग आ चुका हूँ। तुझे गाड़ी चाहिए ना, चल मैं तुझे गाड़ी लेके देता हूँ। नहीं नहीं पापा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं भटक गई थी, मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी। उनकी लग्जरी लाइफ देखकर मैंने लालच कर दिया था। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ, अब गाड़ी मैं लाऊंगी, मैं खरीदूंगी, लेकिन अपने पैसों से। और वो गाड़ी जब आएगी ना तो सबसे पहले आप बैठेंगे उस गाड़ी में, ये मेरा आपसे वादा है। अरे बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? और शेखर बेटा, क्या जादू की घुट्टी पिलाई मेरी बेटी को जो एकदम से इतना बदल गई? अंकल ये सच्चाई भूलती जा रही थी, बस सच्चाई से अवगत कराया इसे। सच्चाई से रूबरू? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मतलब अंकल जी, दिलाया इसे मैंने एहसास की ये जो शख्स है ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी केयर वही कर सकता है और कोई नहीं। बताया मैंने कि एक बाप अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस करता है, क्या कुछ नहीं करता अपने बच्चों के लिए। और देखो ना, ये समझ गई, और ये समझी इसलिए क्योंकि ये दिल से बुरी नहीं है, इसे तो माहौल ने बिगाड़ दिया। कई बार क्या होता है ना, जब हमारी संगत सही नहीं होती है तो इंसान संगत के इन्फ्लुएंस में आके गलत रास्ते पे चला जाता है। ये भी बस जा ही रही थी, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि संभल गई। और अब अंकल जी मेरा वादा है कि अपनी जिंदगी में कभी भी ये राह से नहीं भटकेगी। मैंने इसे अच्छे से समझा दिया है कि बाप की कमी इस दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता, और बाप से अच्छा इस दुनिया में आपके लिए कोई और सोच ही नहीं सकता है। अरे वाह बेटा, इतने अच्छे संस्कार आजकल के ज़माने में बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ शेखर, पापा ने बिल्कुल सही कहा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। और अगर आज तुम नहीं होते ना तो मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। थैंक यू सो मच। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी औलाद का क्या फर्ज होता है। कहानी में हमने ये चीज देखी, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप की मेहनत को समझ ही नहीं पाते और उनके सामने सवाल या निशान उठाते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है, जो सवाल बहुत ज्यादा गलत है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। उस पर जब औलाद अपने माँ बाप से ऐसे सवाल करती है तो माँ बाप टूट जाते हैं। इससे माँ बाप को तकलीफ होती है, और माँ बाप को तकलीफ पहुंचाकर कोई भी औलाद कभी भी अपनी जिंदगी में खुश रह ही नहीं सकती। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।